बागेश्वर बाबा धाम धीरेन्द्र शास्त्री कृष्ण जो कि सुर्खियों में तो बने हुए हैं, लेकिन और सुर्खियों में बन गए हैं। इसके पीछे की राज क्या है कि एक मुस्लिम लड़की जो कि बागेश्वर बाबा धाम गए और उन्होंने धर्म परिवर्तन करवा लिए, वो मुस्लिम से हिंदू बन गए। आज वही इनसे बजरंग दल के मुख्य कमेटी के सदस्य से बात करेंगे कि क्या है उनके मकसद बागेश्वर बाबा धाम के, जो कि धर्म परिवर्तन के पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं। देखिए, एक मुस्लिम लड़की है जी, वो बागेश्वर धाम जाती है जी, और उनका कल्याण हो जाता है, तो उनको पूरा अपना हिंदुज़म पर भरोसा हो जाता है कि हम पहले हिंदू थे लेकिन हमको कन्वर्ट कर दिया गया है, तब हम मुस्लिम बन गए हैं। और जब उनको ये बात सच्चाई पता चलता है कि हिंदुज़म से ज़्यादा कहीं भी शांति नहीं है, समृद्धि नहीं है, सुख नहीं है, तो वो स्वीकार कर लेती है। लेकिन कुछ ऐसे दल्ले जो हैं वो पीछे पड़े हुए हैं इनके, ठीक है ना, कि कैसे ये हिंदुज़म को सपोर्ट कर एक्सेप्ट कर लिया है और इसी के पीछे पड़ी हुई है। तो इन लोगों को ये बात पचा नहीं, क्योंकि अगर आज एक लड़की हिंदुज़म को अपनाई है, कल हो सकता है हज़ारों लड़की हिंदुज़म को अपनाए, हज़ारों बच्चे हिंदुज़म को अपनाए। जब उनको सच्चाई पता चलेगा तब, तो यही इसको कंट्रोवर्सी बनाने का एक मकसद है कि बागेश्वर बाबा को नीचे गिरा दिया जाए, उनका जो भी सम्मान है उस पर कीचड़ उछाल दिया जाए, जिसकी वजह से जो सनातन धर्म का जो सच्चाई है वो सामने ना आ सके, जो रियलिटी है जो हिंदुज़म का वो सामने ना आ सके, और वो लोगों को कब जो भी माइनॉरिटी है, जो भी हिंदू से जो मुस्लिम बने हैं, वो फिर से हिंदुज़म में कन्वर्ट ना हो सके। यही जो कुछ है दल्ले सोच रहे हैं, यही बात। बागेश्वर बाबा धाम में मुस्लिम लड़की पहुँचे तो धर्म तो परिवर्तन कर लिए, लेकिन कई ऐसे नेताएं हैं जिसके नाम नहीं बताना सकते। कई कैसे नेताएं हैं जो कि कह रहे हैं कि बागेश्वर बाबा उसे मुस्लिम तो हिंदू बना लिए, लेकिन अब उनकी कौन सी श्रेणी में यानी कौन सी जाति में रखा जाए, से कौन बताएगा? बागेश्वर बाबा बता सकते हैं क्या? देखिए, इसमें बागेश्वर बाबा का कोई ज़रूरत नहीं है। अब पहले वाला कास्ट सिस्टम ख़त्म हो चुका है कि अगर आप ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण का ही काम करेंगे। अब उसका जो भी जात है वो डिसाइड होगा उसके कर्म के ऊपर। आपका किस तरीके का कर्म है वही आपका जात बताएगा। अगर आपका कर्म, अगर आप ब्राह्मण है, अगर कर्म आपका शूद्र के जैसा है तो आप ब्राह्मण नहीं शूद्र कराइएगा। अगर वो लड़की का अगर कर्म अगर ब्राह्मण जैसा है तो वो ब्राह्मण कहलाएगी, उसका कर्म अगर वैश्य जाता है तो वैश्य कहलाएगी। अगर कर्म उसका अगर शूद्र जैसा है तो शूद्र कहलाएगी। वो हम ये निर्णय करने वाले कौन होते हैं कि उसका जात क्या है, उसका कर्म बताएगा कि उसका जात क्या है। लेकिन कहीं न कहीं नेताओं लोग कहते हैं कि जात पात तो खत्म है, तो फिर जात कहाँ से आया? यही वो भरुआ नेता है जो वोट लेने वक्त तो वो आके कहेंगे कि जात पात खत्म है, लेकिन राजनीति करने वक्त ये बताएंगे कि जात पात है। समझ रहे हैं ना? जात पात है। यही तो उन लोग के अकल अभी तक खुल नहीं रहा है कि जात पात है नहीं, जात पात है तो कहाँ है, और लपेटना किसको है? तो बागेश्वर बाबा धाम को। यानी सबसे बड़ी मुद्दे की बात यह है कि रोटियां राजनीतिक का सेकना है और टीआरपी बढ़वा देना है। तो कहीं नहीं कहीं इसमें जिम्मेदार क्या लगता है, इस देश के सनातनीय हिंदू है या नेताओं हैं? देखिए, इस देश का तो बर्बाद करने का 70 साल से इस देश का बर्बाद कर दिया है। आपको जानते हैं कि कौन पार्टी है जी। और वो भी अभी भी वो चाहता है कि इस देश का हिंदू जागरूक ना हो। समझ रहे हैं ना जी। तो बस कोई जागरूक होने के लिए चाहते हैं तो उसको टांग खींचने का प्रयास किया जाता है। कोई अगर जागरूक करना चाहता है, जैसे हमारे धर्मेंद्र किंग शास्त्री हैं, वो चाहते हैं कि हमारा सनातन धर्म जो हिंदू है वो जागरूक हो, वो अपने धर्म को प्रति समर्पित हो, वो जाने कि सनातन है क्या। वो अगर सच्चाई बता रहे हैं तो उनको लोग पीछे खींच रहा है, क्योंकि वो लोग चाहते ही नहीं है कि ये सामने आए, सच्चाई सामने आए। अगर सच्चाई सामने आ जाएगा तो जो कांग्रेस का जो वोट बैंक है जो अभी है ना 30%, वो अभी मिट्टी में मिल जाएगा और कांग्रेस पार्टी सीधा सफाया हो जाएगा इस देश से। अच्छा, ये बताइए, बागेश्वर बाबा कह रहे हैं मुस्लिम लोगों को कि घर वापसी करवा रहे हैं, इसका तात्पर्य क्या है? देखिए, पहले कौन धर्म था? पूरा विश्व सनातन धर्म का मतलब क्या है? सनातन धर्म का मतलब ये होता है कि सृष्टि से पहले, सृष्टि के बाद और सृष्टि है तब तक ये सनातन रहेगा। उससे पहले कोई धर्म नहीं था। कहने का मतलब है कि ये जो है कि क्या बोलते हैं इसको, क्रिश्चियन और मुस्लिम, ये तो अभी आया है ना, ये तो अभी रेगिस्तान में पैदा लिया है ना। उससे पहले तो सनातन धर्म था ना। ये तो अभी मुगल तुगल तुर्की सब आया है, तो यहाँ पे भारत में जो इस्लाम फैला है, तो ये लोग इस्लाम तो फैला के चल गया है, लेकिन जो लोग कन्वर्ट हो गए हैं उनको हिंदुज़म में कन्वर्ट करना ही घर वापसी कहलाता है। अच्छा, तो घर वापसी क्या कहलाता है आप समझ गए होंगे। बाकी की राय अपना कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक